नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आदिकाल से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गारसादा तासी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। यह गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छाटिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसको जॉर्ज ग्रेसन ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? 1839 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्रवंद विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेकम सिंह। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के सी सही हो जाएगा, टेकम सिंह। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18। प्रश्न नंबर 13, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतकाल के संपादक कौन है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम निवेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। रीतकाल की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। प्रश्न नंबर 17, रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिश्रवंद ने। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गद्य काल। प्रश्न नंबर 21, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रवृत्ति की प्रधानता। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 750 विक्रम संवत से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? ऑप्शन सी संधिकाल। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सराहपाद को। अगला प्रश्न है, सराहपाद का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए 7वीं सदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए देवसेन। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी?
ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, याज्ञनिक द्वारा रचित वीररस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन सी परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन ए परमाल रासो का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है? अर्ध प्रमाणिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन डी 69। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ऑप्शन सी रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन है? ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त वर्तवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन बी विशलदेव रासो वीररस प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन सी 84। अगला प्रश्न है, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ऑप्शन सी 10वीं सदी। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन ए नाथ पंथ में। अगला प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ऑप्शन डी गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ऑप्शन बी पिंगल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन डी पद्मावत। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन सी मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ऑप्शन डी विद्यापति से। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए धनपाल। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन बी खुसरो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? ऑप्शन डी राहुल वेल। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? वीर गाथा काल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न, पाहुल दोहा के रचयिता कौन थे? राम सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? ऑप्शन सी विशलदेव रासो में। अगला प्रश्न, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर की। अगला प्रश्न है, रीत काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, राहुल शंकरत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? ऑप्शन ए सराहपाद। अगला प्रश्न है, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ऑप्शन ए जैन साहित्य। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया बहिड़ बिहारा कंत लजेज तू वस अहुजे भग्गा घर इंतु, यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया? ऑप्शन ए हेमचंद ने। अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए?
दोहा चौपाई में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? पौंचर्यो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन सी स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन डी कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, इनमें से बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी नरपत नाल। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन बी छंद शास्त्र पर। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? ऑप्शन सी नागरी प्रचारणी सभा का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन बी श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन सी गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए? ऑप्शन बी धनपाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? ऑप्शन बी नरपत नाल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए पौंचर्यो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से जगनी की रचना कौन सी है? ऑप्शन बी परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आलखंड किस रासो को कहा जाता है? ऑप्शन ए परमाल रासो को। अगला प्रश्न है, आला उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में है? ऑप्शन सी परमाल रासो में। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए धनपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी संयोगा, शिव सिंह सरोज, मिश्रबंधु, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालखंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए चारण काल, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद में उत्तर मध्यकाल, उसके बाद में वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन बी योगवाद काव्य धारा से। अग्निलोचन किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं? ऑप्शन सी प्रगतिवाद से। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? ऑप्शन सी कबीर पर। अगला प्रश्न है, सराहपा का संबंध सिद्ध संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? ऑप्शन सी पीताम्बर भट्ट वर्तवाल ने। आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन बी वीरता काल।